जय हिंद साथियों। खुशियों का माहौल है और आप सभी के चेहरे पे खुशी है। क्यों? इसलिए खुशी क्योंकि आप बेरोजगार हैं। बेरोजगार नहीं होते तो कोई दिक्कत नहीं होती, आप इस फॉर्म को भरते ही नहीं। लेकिन आप बेरोजगार हैं, सोच रहे हैं कि कुछ भी मिल जाए यार, काम तो करें, पैसे तो मिलेंगे और पैसा भी ठीक ठाक होमगार्ड दे रही है। कितना दे रही है? तो आप जानते हैं कि 38,000 रुपया आपकी सैलरी होगी, स्टार्टिंग में ही होगी सैलरी, और आपको अपने ही जिला में नौकरी करना है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं जेपी सर आपको जेपी यूपी पीसीएस के चैनल से पढ़ा रहा हूं और आपको मैं बता रहा हूं, उसका नोटिफिकेशन दे रहा हूं, ध्यान रहे। तो बात करते हैं यूपी होमगार्ड की नई भर्ती 2025 में। कुल पद कितने हैं? 45,000 से ज्यादा, यानी कि 45,000 से प्लस। सबसे अच्छी बात है कि 10 पास पर ही नौकरी है। कितने पास पे? 10वीं पास पर है। और याद रखिएगा, आपकी उम्र 18 वर्ष होगी, 1 जुलाई से आकी जाएगी। 1 जुलाई में यदि आप 18 वर्ष के हो चुके थे तो ही आप फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है, नहीं तो नहीं भर पाएंगे। इसका वेतन क्या? 18,000 है। अब लिखित परीक्षा ऑफलाइन होगी। ऑफलाइन का मतलब कि आपको पेपर मिलेगा और स्वयं लिखना होगा हाथ में, कंप्यूटर पे नहीं होगा। ध्यान रखिए, केवल एक विषय जीके का होगा। ध्यान रखिए, केवल एक विषय जीके का है। लेकिन मैं जानता हूं कि जीके के बाद आपका एक है करेंट अफेयर। क्या है? करेंट अफेयर्स का भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा। 100 क्वेश्चन है आपके लिए। कितना क्वेश्चन है? प्रश्नों की संख्या क्या है दोस्त? 100 है। और याद रखिएगा, समय 2 घंटे का। कितने का है? तो 2 घंटे का समय है आपको। और याद रहे कि जनरल, ईबीसी, ओबीसी जितने भी हुआ, 18 से 30 वर्ष के बीच में लोग फॉर्म को भर सकते हैं। अगली बात, दूसरी बात, ओबीसी, एससी और एसटी के लोग 18 से 35 वर्ष तक के लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि 5 साल के लिए उनके लिए छूट है। डॉक्टर BR अम्बेडकर के नेतृत्व में 5 साल उन्हें रिजर्वेशन दे दिया गया है, जिसके लिए क्या कर सकते हैं कि वह 5 साल एक्स्ट्रा उनको मिलेगा। 35 साल तक के बच्चों आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अगले पे बात चले, ठीक है। चलिए सर, ये सारी बातें हमने बता दिया आपको, सारी बातें आपको बता दिया। अब देखते हैं कि कुछ और बातें यह रही कि शारीरिक मापदंड, फिजिकल स्टैंडर्ड्स, शारीरिक मापदंड में बताया जा रहा है कि आप किस कैटेगरी के हैं, आपकी हाइट क्या है, आपका सीना कितना है, आप सीना फुलाएंगे तो कितना होगा, इन सभी के बारे में बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, आप सामान्य अर्थात जनरल में हैं, आप ओबीसी में आते हैं, आप एससी में आते हैं, तो आपकी ऊंचाई कितना होना चाहिए? ध्यान रहे, ये रही आपकी, आप रहे बाबू, और ये है इनकी ऊंचाई ए, और खड़े खड़े बार है ना, ठीक है ना, ये रहा आपका ऊंचाई। तो यहां से लेकर के, बार को छोड़ करके, यहां से लेकर के और यहां तक मापी जाएगी। आप 168 सेंटीमीटर के हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, राइट। आपका सीना, ये वाला सीना है ना, ये सीना कितना? 79 सेंटीमीटर है। तो और सीना को फुलाना भी पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर कम से कम आपका सीना फूलना चाहिए, तब जाके होमगार्ड की वैकेंसी देखेंगे, ठीक है ना। अगली बात, एससी एसटी क्या है? शेड्यूल ट्राइब के लिए कुछ वरीयता है। इसमें 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना चाहिए, मतलब ऊंचाई होनी चाहिए। और इसमें सीना की जो बात करता है, यहाँ क्या करता है कि 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है ना, 77 सेंटीमीटर। और तो फुलाएंगे दोनों आदमी हो, और क्या नाम है, चाहे आप SC ST OBC के हो, चाहे वो OBC SC के हो, लेकिन या फिर ST के हो, तो 5 सेंटीमीटर आपका सीना फूलना चाहिए। ध्यान रखिएगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब चलते हैं महिलाओं पे, ध्यान रखिएगा। ये रहा महिलाओं के लेकर के। महिला में सामान्य ओबीसी और एससी के लोगों को जो ऊंचाई है, जो हाइट है, अरे वाह क्या बात, तुम यहाँ पे, हाँ ये रही, और यहाँ से यहाँ तक की इनकी जो हाइट है, बाल को रख करके, बाल को मतलब नहीं है, तो यहाँ से रख करके क्या बोलेंगे हम? 152 सेंटीमीटर है डियर, 152 सेंटीमीटर है। तो आप क्या होगा, आपको आपका सिलेक्शन होगा, आप सिलेक्शन के लायक रहेंगे, ध्यान रहे। और आपका वजन 40 किलोग्राम होना चाहिए, यानी कि आपका जो 40 किलो की आप होनी चाहिए, ठीक है ना। और आप एसटी हैं तो 147 सेंटीमीटर छोटे और रहेंगे, नाटा खटा, ठीक है ना। तो 147 सेंटीमीटर, लेकिन वजन उतना नहीं चाहिए। कितना है वजन? उतना चाहिए। कोट वाले काम नहीं चलेगा तुम लोगों का,
है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोसेस है, ध्यान रहे। देखिए सिलेक्शन जो प्रोसेस की बात यदि हम लोग कर रहे हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा, तो पहला है लिखित परीक्षा। ये बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि पहला काम क्या, आपका लिखित परीक्षा होगा, रिटन एग्जाम होगा। और रिटन एग्जाम में आपको 100 क्वेश्चन क्या है, 100 क्वेश्चन 2 घंटे में आपको करना है, 100 क्वेश्चन 2 घंटे में आपको करना है, केवल एक सब्जेक्ट से, जीके और करंट अफेयर से आएगा। उसके बाद फिजिकल एडुरेशन एंड मेजरमेंट, यानी कि आपका नाप जोख होगा, आपकी हाइट कितना, आपकी सीना कितना, आपका क्या क्या सब कुछ आपका होगा। उसके बाद आपका क्या होगा, मेडिकल टेस्ट हो जाएगा। मेडिकल टेस्ट का मतलब आपको दांत में खोड़ा तो नहीं ना है, आपकी दांत तो गड़बड़ नहीं है, आपका पैर तो सही है ना, आपकी यही सब क्या जांच होगी। उसके बाद फिर आप सिलेक्शन, फिर आप क्या शुरूट, राइट। चलिए अब बात आती है कि लिखित परीक्षा में आपको क्या पढ़ना है। समझिए लिखित परीक्षा में जीके, जीएस, करेंट अफेयर। जीके क्या होता है, जीएस क्या होता है। जीके का मतलब होता है जनरल नॉलेज, जीएस का मतलब जनरल स्टडीज। थोड़ा सा गहराई में पहुंच जाएंगे तो स्टडीज हो जाता है, और थोड़ा सा हल्के में पहुंच जाएंगे तो जीके हो जाता है। और 6 महीना के आगे 6 महीना के पीछे का जो करेंट है, जो भारत में दुनिया में चल रहा है, उसे कहते हैं करेंट अफेयर। क्या कहते हैं उसे, करंट अफेयर। तो ये आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, याद हुआ। ये बात नीचे भी लिखा, ऊपर भी लिखा। समसमय की घटना, यानी कि समय की घटनाएं जो है, इसे कहते हैं करंट अफेयर। समय की घटनाओं को क्या कहते हैं, करंट अफेयर। प्रश्नों की संख्या 100, अंक कितने आ जाएंगे 100, टाइम कितना मिलेगा 2 घंटा। हुआ क्लियर। समय क्या मिलेगा, 2 घंटे में आपको पेपर को हल करना है, राइट। समझ में आया होगा। अब बात करेंगे कि क्या क्या पूछे जाएंगे प्रश्न में, क्या क्या पूछे जाएंगे। तो आपसे पूछे जाएंगे सामान्य ज्ञान के अंतर्गत सामान्य विज्ञान पूछे जाएंगे, भारत का इतिहास। याद है भारत के इतिहास में तीनों, प्राचीन, मिडवल और आधुनिक, क्या है आधुनिक, ये तीनों। भारतीय संविधान तो जरूरी पूछे जाएंगे, ठीक। भारत का भूगोल और विश्व भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स और कृषि, भारत का कला, संस्कृति, वाणिज्य और व्यापार भी पूछा जाएगा। भारत की जनसंख्या से प्रश्न पूछे जरूर जाएंगे। भारत और पड़ोसी देश भी पूछे जाएंगे। वैज्ञानिक प्रगति एवं विकास, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण से प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय भाषा एवं साहित्य से, अनुसंधान एवं खोज, किताबें और लेखक, मानवाधिकार एवं साइबर अपराध, ठीक। उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक। और राजधानी, शहर, मुद्रा, ये सब भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। राजधानी मतलब किसी देश की राजधानी, किसी देश की मुद्राएं, इससे भी आपसे प्रश्न देखने को मिलेगा। प्राकृतिक संसाधन से भी आपको प्रश्न तो हमेशा आता है। और उत्तर प्रदेश की शिक्षा कैसी है, और संस्कृति एवं सामाजिक, ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो उत्तर प्रदेश पुलिस का है। और उत्तर प्रदेश पुलिस की ही इस वैकेंसी को क्या कर रही है कि डील कर रही है, और इसे कराने वाली भी है यूपी, है ना। तो ये इसी पूरा का पूरा। और सबसे अच्छी बात है कि जो लड़के उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर देने वाले हैं और होमगार्ड का पेपर देने वाले हैं, सिलेबस सेम है। जीएस का सिलेबस सेम है, जीके का सिलेबस सेम है, समसामयिकी का सिलेबस सेम है। आप अन्य कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आप यूपीपी में जो पेपर देंगे तो उसमें 2-3 चीजें बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा, हिंदी, मैथ और रीजनिंग, बाकी आपका है। तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बहुत जल्द मैं आपको कम पैसे में फ्री का फ्री देने आ रहा हूं, और जबरदस्त तैयारी के साथ, जबरदस्त हमारे टीचर के साथ, महागुरुओं के साथ। चलिए अब बात आती है कि करंट अफेयर से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो करंट अफेयर में क्या क्या पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय खबर आपसे मिलेगा। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय खबर, संगठन बहुत सारे संगठन है
है कि नहीं है। जैसे यूएनओ का संगठन हो गया, क्या नाम है, G20 का संगठन हो गया, SOC सम्मेलन, ये सब क्या है, ये सब संगठन है। विमुद्रीकरण जरूर पढ़ेंगे हम लोग मुद्रा के बारे में। साइबर क्राइम तो जानते हैं कि सबसे खतरनाक व्यवस्था चल रही है आजकल, ये भी है। GST तो जानते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हाँ जानते हैं आप लोग। पुस्तक एवं सम्मान, पुस्तक एवं सम्मान से भी प्रश्न आपको आएगा। दिवस से तो जरूर आएगा प्रश्न। देश की राजधानी एवं मुद्रा से भी। पुस्तक के लेखक कौन है भाई, अनुसंधान की खोज। और सोशल मीडिया आजकल छाई हुई है, क्योंकि गोदी मीडिया कम दिखाती है, सोशल मीडिया कुल दिखा देता है कि नहीं। तो सोशल मीडिया के बारे में हमको पढ़ना है, क्या क्या कौन कौन सोशल मीडिया के अंतर्गत आते हैं, ये सारे के सारे आपका रहे आपके होमगार्ड का सिलेबस। क्या रहा, होमगार्ड के सिलेबस। एक कुछ चीजें आपको अंग्रेजी में है, आई उसका भी डिस्कशन कर लेता हूं, है कि नहीं है। चलिए, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमिक एंड एग्रीकल्चर्स, आर्ट एंड कल्चर्स, ठीक है ना, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन इंडियन एंड, ठीक है, नाइबोर्डिंग द कंट्री, मतलब कि भारत के पड़ोसी देश, ठीक है ना, साइंस एंड द प्रोग्रेस ऑफ द डेवलपमेंट, ठीक, नेशनल एंड इंटरनेशनल द अवार्ड्स, ठीक है, जनरल साइंस, इंडियन लैंग्वेज, रिसर्च एंड डिस्कवरी, बुक्स एंड द ऑथर्स, ठीक, ह्यूमन एंड राइट्स, मानवाधिकार, ठीक है, ह्यूमन राइट्स दो बार हो गया, साइबर क्राइम, ठीक है ना, रेवेन्यू, पुलिस एंड द जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन अर्बन उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, सिस्टम इन उत्तर प्रदेश, कैपिटल, राजधानियां, ठीक है, लिखा है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एजुकेशन कल्चर एंड द सोसाइटी, क्या है कि सोशल प्रैक्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश, कंट्री, नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है ना, और क्या लिखा है, डिमोनेटाइजेशन एंड इज द इम्पैक्ट जियोग्राफिकल ऑफ द इंडिया एंड द वर्ल्ड जियोग्राफी, जनरल साइंस, एनवायरमेंट एंड अर्बनाइजेशंस। इनसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अंग्रेजी का था, बाकी मैं हिंदी तो ऊपर बता ही दिया हूं, ये सब हो गया। ओके, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, जल्द ही जो है कि क्या है, क्लास लेकर के आएंगे और धमाकेदार। ओके, बाय बाय।